प्रियो आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल के वीडियो में प्रोच इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोच के बारे में चर्चा किया था। मैंने आपको बताया था कि परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है, लगभग 19 अंक इस पार्ट से क्लियर हो रहे हैं। अतः मैं उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो का लाभ लेंगे। वीडियो को और अच्छा समझने के लिए आप अपने सामने बुक को अवश्य रखें, बुक के साथ आप वीडियो को देखें। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आने पर अवश्य वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर भी कर दें, जिससे कि ये भी उसका लाभ ले सकें। तो 19 अंक की दौड़ में एक रेस में हम लोग शामिल हैं। देखते हैं कि कितने अंक हम लोग इसमें अर्जित कर पा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियोज में मैंने बताया था कि आगे चल करके हम इससे रिलेटेड तैयारी भी करवाएंगे, तो वो तो आगे होगा। खैर, कल जो मैंने इसके बारे में चर्चा किया था, कल मैंने बताया था ए गर्ल विद ए बास्केट। इस लेसन का नाम है ए गर्ल विद ए बास्केट। इसके ऑथर है विलियम सी डगलस। इसके ऑथर कौन है? विलियम सी डगलस। लेखक कहता है कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। मैं बरेली तक ट्रेन से गया और तब कार से रानी खेत को गया, जहां पर एक पुराना अंग्रेज जमाने का सेना का मुख्यालय था, जो 6000 फीट की ऊंचाई पर था और 120 मील बर्फ से ढके हुए हिमालय में फैला हुआ था। मैंने आपको बताया था कि ट्रेन धीमी थी और रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी। प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को झटके के साथ खोलता था और प्लेटफॉर्म पर चलता था। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे, सिखों से, मुसलमानों से, हिंदुओं से, सोल्जर्स, सिपाहियों से, व्यापारियों से, पुजारियों से, कुली लोगों से और भिखारियों से और फेरी लगाने वालों से भरे हुए थे। पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर से था और सफेद ढीले कपड़ों में पोशाकित था। मैंने कम से कम 3 लोगों से बातें किया। इससे पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति को पा सका जो अंग्रेजी बोल लेता था। हमने सांसारिक घटनाओं के बारे में बातें किया और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें किया। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन की उत्पन्न प्रत्येक महत्वपूर्ण समाचार के बिंदुओं पर हमने वार्ता किया। लेखक कहता है, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार से मैं एक राष्ट्र के दिल की बात को जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस, विचारों को खोज रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। सरकारी दस्तावेजों और अभिलेखों के खिलाफ मैं एक देश के दिल की बात को जानने का प्रयास कर रहा था। नेक्स्ट, इसके आगे आज की वीडियो को हम देखते हैं। लेखक कहता है, आज थोड़ा सा इससे पहले पढ़ेंगे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरियाज। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, 1000 feet above sea level but tropical. The Ganga was brown set, swollen with flood waters. Its overflow inundating thousands of acres of rice. To the north were jungles, great expanses of grass higher than man's head and unbroken except for an occasional clump of trees. The homes of tigers, elephants, pythons and cobras. Everywhere else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by row of poplar trees shaped like elms and having thick twisted trunk. Hot humid air was moving in from the southwest. Monkeys, some of them mothers, with berries clinging to them and riding underneath swung up trees at the stations looking for food. थोड़ा मीनिंग देखेंगे। रूट माने क्या होता है? मार्ग। रूट माने मार्ग। ले थ्रू माने होता है गुजरना। ले थ्रू माने क्या होता है? गुजरना। वन ऑफ द रिचेस्ट, रीच, रिचर, रिचेस्ट, सबसे समृद्धशाली, इंडिया, भारत के एग्रीकल्चरल,
कृषि प्रधान, कृषि प्रधान। एरिया माने क्या होता है? क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। दिस वॉज द प्लेन। प्लेन माने क्या होता है? समतल मैदान, समतल मैदान। अपर माने ऊपरी, गंगा माने गंगा, रिवर माने नदी। थाउजेंड माने हजार, थाउजेंड माने हजार। फीट आप समझते हैं फुट। एबव माने ऊपर, सी लेवल, लेवल माने क्या होता है? स्तर। क्या होता है? स्तर। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल माने होता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। ऐसे वन जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं, ऐसे वन पाए जाते हैं। गंगा ब्राउन, ब्राउन माने क्या होता है? भूरा। सिल्ट माने रेत। स्वैलन, स्वैलन माने क्या होता है? उफनाना, उफनाना। फ्लड वाटर, फ्लड माने क्या होता है? बाढ़। क्या होता है? बाढ़। वाटर माने पानी। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो माने ज्यादा अधिक पानी। इनंडेटिंग माने डुबाना, इनंडेटिंग मीन्स डुबाना। थाउजेंड माने हजार। एकड़ आप समझ रहे हैं, राइस समझ रहे हैं, चावल। टू द नॉर्थ वेस्ट जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रास माने घास। हायर देन मैन्स हेड एंड अनब्रोकन, अनब्रोकन माने न टूटी हुई। एक्सेप्ट फॉर ओकेशनल, ओकेशनल माने होता है कभी कभी। क्लम्प माने होता है कतारी। आप ट्रीज द होम्स ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स आप समझ रहे हैं, टाइगर्स चीते। एलिफेंट्स हाथी। पायथॉन्स माने आप अजगर। कोबराज माने नाग। एवरीवेयर एल्स, एल्स माने अन्य। देयर वाज फ्लैट लैंड, फ्लैट माने क्या होता है? समतल। लैंड माने भूमि। रनिंग टू द होरिजन, होरिजन माने क्या होता है? क्षितिज। क्षितिज, क्षितिज किसे कहते हैं प्रिय बच्चों? जहां पर आकाश और पृथ्वी ऐसा लगता है कि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। डॉटेड, डॉटेड माने चिन्ह के रूप में। हियर एंड देयर, सैक्रेड माने पवित्र। बनियान माने बरगद, बनियान मीन्स बरगद एक पेड़ है, आप सब समझ रहे हैं। ट्रीज, राज माने पंक्तियां। पॉपर ट्रीज, शेप्ड माने आकार। एल्म आप समझते हैं, एल्म एक प्रकार का पेड़ है। हैविंग थिक, थिक माने मोटे। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड माने मरोड़दार, घुमावदार। ट्रंक माने तना। हमीड, हाट माने गर्म। हमीड माने नम। एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। monkeys, some of them mothers with babies. Clinging माने चिपकना to them and riding underneath. Swung off माने झूलना. Trees means पेड़. Stations, look for, look for माने तलाश में या खोज में. Food means भोजन. तो लेखक कहता है कि द रूट ले थ्रू. रूट मैंने आपको बताया कि हमारा लेखक सरकारी दस्तावेजों और अभिलेखों के खिलाफ एक देश की दिल की बात को जानने का प्रयास कर रहा था, इसलिए वो लोगों से वार्ता कर रहा था. लेखक कहता है द रूट माने मार्ग, ले थ्रू होकर गुजरता था. वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे समृद्धशाली ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, भारत के सबसे समृद्धशाली कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक में से होकर के गुजर रहा था. तो वो मार्ग, जिस मार्ग द्वारा हमारा लेखक
भ्रमण कर रहा था तो मार्ग भारत के सबसे समृद्धशाली कृषि प्रधान क्षेत्रों में से होकर के गुजर रहा। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। दिस माने यहां अर्थात ये रास्ता, वाज माने था द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। दिस माने यह, वाज माने था, द प्लेन माने समतल मैदान, ऑफ अपर गंगा रिवर ऊपरी गंगा नदी के तट का हिस्सा था। तो यह ऊपरी गंगा नदी के तट का मैदान था 1000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्री तल से, समुद्री स्तर से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। कैसा था? उष्णकटिबंधीय था। तो मैंने आपको बताया कि वो मार्ग भारत के सबसे समृद्धशाली कृषि प्रधान क्षेत्रों में से होकर के गुजर रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यह ऊपरी गंगा नदी के तट का भाग था, जो समुद्री तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। गंगा ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रेत में थी। किसमें थी? भूरे रेत में थी, अर्थात मटियारी थी। स्वेलिंग विथ फ्लड वाटर्स, जो बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी। तो गंगा भूरे रेत में थी, जो बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका अत्यधिक पानी, इनंडेटिंग माने डुबाता हुआ प्रतीत होता था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, चावल के हजारों एकड़ भूमि को। तो इसका अत्यधिक पानी चावल के हजारों एकड़ जमीन को डुबाता हुआ प्रतीत होता था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, टू द नॉर्थ माने उत्तर में, वेयर माने थे, जंगल माने जंगल। तो उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास के विशाल मैदान। हायर देन मैन सेड, जो आदमी के सर से भी ऊंची थी। तो मैंने आपको बताया कि टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास के विशाल मैदान। हायर देन मैन सेड, जो आदमी के सर से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और जहां पर न टूटी हुई, कहीं कहीं पर पेड़ों की कतारें भी थी। तो मैंने आपको बताया कि उत्तर में जंगल थे, घास के विशाल मैदान, जो आदमी के सर से भी घासें ऊंची थी, और कभी कभी पर न टूटी हुई पेड़ों की कतारें थी। द होम्स ऑफ टाइगर्स, जिनमें चीतों के घर थे, एलिफेंट्स हाथियों के घर थे, पायथॉन्स अजगरों के घर थे, एंड कोबरास और नागों के घर थे। एवरीवेयर एल्स, प्रत्येक अन्य स्थान पर देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल भूमि थी। तो लेखक कहता है कि एवरीवेयर एल्स, प्रत्येक स्थान पर देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल भूमि थी। रनिंग टू द होरिजन, जो क्षितिज तक फैली हुई थी। तो एवरीवेयर एल्स, प्रत्येक अन्य स्थान पर देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल भूमि थी जो क्षितिज तक फैली हुई थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन यहां वहां चिन्ह के रूप में बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ थे। आर बाय रॉड ऑफ पॉकर ट्रीज, अथवा पाकर के पेड़ों की पंक्तियां थी। शेप्ड लाइक एल्म्स, जो चिराबेल के एल्म्स के पेड़ के आकार में थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिनके तने थिक मोटे थे, ट्विस्टेड मरोड़दार थे। हॉट हमीड एयर, गर्म और नम हवा, वाज मूविंग, चल रही थी। तो गर्म और नम हवा चल रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवा चल रही थी। मंकीज, बंदर, सम ऑफ द मदर्स, जिनमें से कुछ माताएं थी, अर्थात बंदरिया थी। विद बेरीज, जो अपने बच्चों के साथ थे। क्लिंगिंग टू देम, जो बच्चे उनसे चिपके हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे से चढ़े हुए थे। आप देखते होंगे कि बंदर के बच्चे नीचे से, कभी ऊपर से, जैसे भी। तो मैंने आपको बताया कि उनमें से कुछ माताएं थी जो अपने बच्चों के साथ थी, जो नीचे से चढ़े हुए थे। शंगाप्रीज, जो उन पेड़ों से झूल रहे थे। एट द स्टेशन, माने स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। तो हमारे लेखक विलियम सी डगलस ने रास्ते का वर्णन करते हुए कहा है
कि वो मार्ग भारत के सबसे समृद्धशाली कृषि प्रधान क्षेत्रों में से होकर गुजर रहा था। दिस वाज द प्रेरणा पर अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी के तट का हिस्सा था जो समुद्री तल से लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। गंगा भूरे रेत में थी जो बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी। इसका अत्यधिक पानी चारों के हजारों एकड़ भूमि को डुबाता हुआ प्रतीत होता था। टू द नॉर्थ में जंगल्स, उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, घास के विशाल मैदान, हायर देन मैन सेड, जो आदमी के सर से भी ऊंची थी, और कहीं कहीं पर न टूटी हुई पेड़ों की कतारें थी जिनमें चीतों के घर थे, एलिफेंट्स हाथियों के घर थे, अजगरों के घर थे और कोबराज नागों के घर थे। प्रत्येक अन्य स्थान पर समतल भूमि थी, रनिंग टू दी हॉरिजॉन, जो क्षितिज तक फैले हुए थे, लेकिन यहां मां चिन्ह के रूप में पवित्र बरगद के पेड़ थे अथवा पाकर के पेड़ों की पंक्तियां थी जो एल्म्स के आकार में थी, जिनके तने मोटे और मरोड़दार थे। गर्म और नम हवा वाज मूविंग चल रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से। बंदर, जिनमें से कुछ माताएं थी विद बेबी, जो अपने बच्चों की साथ थी, क्लिंगिंग टू देम, जो उनके से चिपके हुए थे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे से चढ़े हुए थे, शंग ऑफ ट्रीज, जो उन पेड़ों से झूल रहे थे, एट द स्टेशन, मानी स्टेशनों के, लुकिंग फॉर भोजन की तलाश में। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आज हमने एक बहुत बड़े अवतरण को समझा। इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे और अवश्य ही हम लोग प्रोज भी पूरी कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 19 अंकों के लिए है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके मित्र भी इससे लाभान्वित हो सके। और भाई अगर समझ में आया हो तो लाइक बनता है, आप अवश्य वीडियो को लाइक करें और पुनः अर्थ लिखने का प्रयास करें अपने घर में। इसका अर्थ होमवर्क के रूप में अवश्य लिखें, और जैसे ही आपका अर्थ लिख जाए हमें पोस्ट माध्यम से बताएं भी कि सबने हमने होमवर्क इसका अर्थ लिख लिया है। जितने में मैंने कल 2 पैराग्राफ थे उनको बताया, आज ये पुनः एक पैराग्राफ फिर से बताया। तीनों पैराग्राफों का अर्थ आपको लिखना है और फिर इसकी अपने से इंग्लिश में कन्वर्जन हम कैसे करेंगे और कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। होमवर्क में आप उसको भी करके हम तक प्रेषित कर सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।